नारी तू नारायणी, स्वामी विवेकानंद रन। सच कहें तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते ही अंदर से ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न होती है। उन्होंने हमारे देश का जो गौरव बढ़ाया है, सिर्फ भारत देश में नहीं विदेशों में भी। आज उनके नाम से मुंबई के हीरानंदानी पवई में आने वाले 4 अक्टूबर को स्वामी विवेकानंद रन जो मैराथन शुरू हो रहा है, सच कहें उसके रचयिता ये हमारी भारत देश की कुछ महिलाएं जो हमारे बीच हैं। सच कहें इस प्रोग्राम में हमेशा अपनी मेहनत ताकत से उसको पूरा करने में अपना पूरा योगदान देती हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं। पहले तो मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम अक्षु शर्मा है। अक्षु जी, ये प्रोग्राम आप लोग कब से करते आ रहे हैं? हम ये प्रोग्राम पिछले 14 सालों से करते आ रहे हैं पवई एरिया के अंदर। ओके, ये प्रोग्राम करके कैसा लगता है आपको? ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरीके का प्रोग्राम है। आपने मैराथन्स रन और भी जगह देखी होगी, लेकिन ये जो रन है ये स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के ऊपर है। और दूसरा ये रन फॉर अ कॉज है। तो यहाँ से जो भी आता है वो हम चैरिटी करते हैं उसके लिए। आप देख सकते हैं कि रन फॉर कॉज यानी किसी न किसी कारण से और किसी के लिए जो उसकी सुविधा, खास करके किसी को जो आवश्यकताएं की मूलभूत आवश्यकताओं की जो ज़रूरत हो तो उसकी भी मुहैया कराने के लिए पूरी ये शक्ति लग जाती है। यस मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ऐसा प्री लॉन्च है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये लॉन्च बहुत अच्छा लगा। भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया इसके लिए। ये एक अकेले के बस की बात नहीं है, सब लोग मिलके करते हैं हम लोग। वी एफर्ट्स अ लॉट, तो आई थिंक इट वाज ग्रेट। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आपके जैसी महिलाओं के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं घर बाहर के काम के साथ साथ घर का भी करती है। लेकिन जैसे हमारे एनजीओ है, हमारे जो रन फॉर कॉज है, ये बैक वर्क में हमारी संस्था की महिलाएं हैं, वो बैक वर्क में हमारे पूरी टीम ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती है। वो बहुत अच्छे से काम करती है। आप देख सकते हैं महिलाएं अपनी तारीफ करने में पीछे नहीं हटते हैं। इन्होंने कह दिया कि ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। आप क्या कहेंगी? आप दीप्ति जी से बात कीजिए, ये बहुत ही एक्टिव महिला है। मैं तो अभी जुड़ी हूँ इससे, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगी तब मैं आपसे बात करूँगी। आपका नाम बताइए मैडम। रश्मि झा। रश्मि जी ने अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी। आइए उनसे हम बात करते हैं। जैसा हमने कहा कि नारी तू नारायणी, सच के हमारे भारत विकास परिषद जो एक संस्कार, सभ्यता और हमारी पुराने कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, आज भारतीय सभ्यता के अनुसार कोई भी शुभ कार्य हो बिना महिलाओं के पूरा नहीं होता है। यो राम का यज्ञ हो या हमारी सत्यनारायण भगवान की पूजा हो। सच कहें भारत विकास परिषद नाम से हमें पता चलता है। आइए हम उनकी भारत विकास परिषद के कन्वेयर ऐसी दीप्ति, नाम ही दीप्ति है। दीप्ति जी, क्या कहेंगे आज का जो प्री लॉन्च हुआ है, आज का प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्ते, वंदे मातरम। मैं भारत विकास परिषद मुंबई कोंकण प्रांत की संपर्क कन्वीनर हूँ। तो जो भी कार्यक्रम आज जो हुआ है वो एक संपर्क है, मेरा आपसे हुआ या आपका किसी और से, ये सब एक संपर्क का ही जरिया है कि आज हम भारत विकास परिषद में 14 साल से ये लगातार रन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने 100 लोगों से शुरुआत करके आज 5000 ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये सब एक संपर्क का ही जरिया था कि हम एक दूसरे से जुड़ते रहे। को सेवा में कैसे परिवर्तित करती हैं? देखिए, संपर्क जब हम करेंगे तभी तो हम लोगों से जुड़ेंगे। और जो हमारे जो कॉज हैं, जो कि एनीमिया मुक्त भारत है या अभ्यासिका है, तो ऐसे ही जो कॉज हैं जो एक सामान्य आदमी को कैसे जोड़ेंगे, तो ये संपर्क का ही जरिया रहेगा। संपर्क से सेवा तक, संपर्क से सेवा तक। सच कहें कि उसको सेवा कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे इस सेवा के कार्य में सच कहें ये अध्यक्षा मैडम है जो हमेशा सच कहें बोलती कम है लेकिन करती ज़्यादा हैं। तो आप अपने करने के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं दीप्ति झवर, पवई चांदोली शाखा के अध्यक्ष। तो हमारा जो ये स्वामी विवेकानंद रन का जो प्रकार है, उसमें हम जो है संपर्क, जैसा दीप्ति जी ने कहा कि हम संपर्क करते हैं, तो हमारे हीरानंदानी के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो समाज सेवा के उद्देश्य से हमसे जुड़ते हैं और हमें स्पॉन्सर करते हैं। और इस स्पॉन्सरशिप से हम कम्युनिटी वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी सेवा के जो प्रकल्प हैं, उनको हम पूर्ण करते हैं। और साथ साथ ही हम संस्कार की भी इसमें ज्योति जगाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर के हमने ये रन शुरुआत इसकी की है। तो स्वामी जी की जो ऊर्जा है, जो उनके विचार हैं, वो युवाओं तक पहुँचे, तो उनमें संस्कार जगे, इसका हमारा प्रयास रहता है। और हम पर्यावरण के लिए भी इस रन
के माध्यम से पर्यावरण के लिए भी हम अपना जो है संदेश देते हैं कि हमें जो है अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है और प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से उसे मुक्त रखना है। आप देख सकते हैं इस सेवा के माध्यम से अपने देशवासियों के प्रति जागरूकता लाना, वो अगर पर्यावरण हो या किसी विशेष रूप से कोई और भी सेवा हो, उसमें हमेशा ये तत्पर रहते हैं। आज देख सकते हैं कि इस खास करके इस प्रोग्राम में सच कहें तो आज फिल्म इंडस्ट्री से और जो टीवी इंडस्ट्री से ऐसी एक एक्ट्रेस हमारे बीच मौजूद हैं। सृष्टि माहेश्वरी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सच कहूँ आज उन्होंने भी लोगों को एक प्रेरणा दी है कि स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत रहना चाहिए। पहले बार आइए तो हम उनसे ही जानना चाहते हैं, पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए सृष्टि जी। हाँ, तो नाम सृष्टि माहेश्वरी है। एक्चुअली मेरी मम्मी को ना पढ़ने का बहुत शौक है, लिटरेचर से उन्हें हम चारों बच्चों के नाम रखे हैं, श्रद्धा, सृष्टि, अक्षय, आदित्य। तो इसीलिए तो सबके नामों के ना अपने एक मतलब है। सो मुझे लगता है उन्होंने मेरा नाम ना बड़ा खूबसूरत लिखा है और कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि लोग सृष्टि लिख देते हैं, सृष्टि लिखते हैं। अब जहाँ जिस जगह आप जाएंगे वैसा बोला जाता है। बंगाली में सृष्टि बोलते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड की मम्मी मुझे सृष्टि बुलाती थी, वैसे संस्कृत में हम श्रा लिखते हैं। तो वो नाम है, इंग्लिश में मम्मी ने कन्वर्ट करके सृष्टि ही लिखा है। हमने बोलते बोलते सृष्टि आ जाता है। आप फिल्म जगत से कब से जुड़ी हुई हैं? 14 साल से, और उससे पहले मैंने 6.5 साल थिएटर किया था। तो क्या आप बता सकती हैं ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम में आप रही हैं जिससे लोग आपको परिचित हैं? मैंने मुझे मतलब मैं ये कहूँगी मेरी किस्मत से मुझे बहुत अच्छे शोज़ मिले हैं। पंड्या स्टोर, थपकी प्यार की, ब्रह्म राक्षस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो शायद हमारी मम्मी और नानियों ने देखा है और अब मतलब मुझे मौका मिला कि मैं उसका एक पार्ट बन जाऊँ। फिर नागिन 7 आई डिड रिसेंटली। फिर मतलब बहुत बहुत प्यारे शोज़ के साथ में मैंने काम किया, बहुत बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स किए। इवन डीडी नेशनल पे मुझे बहुत बहुत बड़ा रोल मिला था। आई हैव डन अ वेरी बिग शो एज अ लीड हीरोइन। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि ये जर्नी मेरी काफ़ी खूबसूरत रही है क्योंकि मम्मी पापा साथ हैं हमेशा। स्वामी विवेकानंद रन, एक जो कॉज के लिए जो रन हो रहा है, सच के ऐसे रिहायशी इलाके में लोग अपने डेली की दिनचर्या से निकल करके एक सही कॉज के लिए जो अपने समय दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं इतना कहूँगी कि एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को लेके काम हो रहा है। जैसे प्लास्टिक नहीं होना चाहिए या एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड तो मैं काम भी करती हूँ। मेरा खुद का एक रिसाइकलिंग स्टार्टअप है। अभी रिसेंटली मैं US जाके आई हैव ट्रेन माई सेल्फ कि वहाँ कैसे अच्छा काम हो रहा है जो इंडिया में नहीं हो पा रहा है, सो दैट आई कैन गेट द नॉलेज हियर और यहाँ की हम लोग क्लीननेस और कर पाए और अच्छी मशीनरी या जो भी टेक्निक्स हैं वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर सकते। गए तो यहाँ से ही सारे लोग हैं ना, अल्टीमेटली आप देखने जाओ तो वहाँ के देश के जो देश चला रहे हैं वो यहीं के हैं। So all great Indian brains are from India. So why not getting our own knowledge from there and getting to India and just making India be aware of कि हम ये कर सकते हैं। So मैंने ना सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत लोगों से बात की। एक बात समझ में आ गई कि हमें ना थोड़ी सी समझ की शायद प्रॉब्लम है, जो मुझे इनके साथ कनेक्ट होकर समझ में आया कि ऐसी यूनिटी के साथ अगर आप रहोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो और अपनी जगहों को और अपने देश को काफ़ी आगे लेके जा सकते हो। क्या आपको लगता है ये सही प्लेटफॉर्म है स्वामी विवेकानंद, हाँ, जहां आपको लोगों को जागरूक करने का मौका मिल रहा है? मुझे लगता है कोई प्लेटफॉर्म गलत या सही नहीं होता। एक बार आपको कैमरा मिल जाता है, 40 लोग आपको सुन रहे होते हैं, मैं तो कहती हूँ 5 लोग भी सुन रहे हैं, मतलब आप सही जगह खड़े हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं। लोगों को सुनने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास यहाँ 5000 लोग हो चुके हैं और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रही हूँ लास्ट 3 साल से मैं इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। पहला मैंने 2.5 किलोमीटर्स रन किया था, फिर दूसरा 5 किलोमीटर किया था और अब आई एम लिटरली कमिंग एज अ सेलिब्रिटी बिकॉज इन लोगों को तब तक पता भी नहीं था, मैंने बताया नहीं था। पहले मेरी पूरी फैमिली ने मेरे साथ पहले अटेंड किया। इवन मेरी 2 साल की बच्ची ने क्या बोलते 5 किलोमीटर दौड़ा था, उसके पास भी मेडल है। तो 2 साल की थी तब जब वो लास्ट ईयर 5 किलोमीटर वॉक करके आई थी। वॉक क्योंकि 2 साल का बच्चा कितना करेगा। आप पहले आर्मी के लिए ट्राई कर रही थी? मैंने एनसीसी किया था पहले। मैं एक्चुअली आर्मी की तैयारी कर रही थी। आई हैव गिवन 6 years फॉर एनसीसी। फिर मैं कैडेट से सार्जेंट बनी, बट तब एनडीए वाज नॉट फॉर गर्ल्स, कंबाइंड डिफेंस एकेडमीज थी। 2012 में आई हैव कंप्लीटेड माय एनसीसी और तब पता चला कि नहीं, अभी आपको 3 साल कॉलेज करने के बाद आप कंबाइंड डिफेंस का एग्ज़ाम दे पाओगे। तब मैं बॉम्बे आ गई और मैंने कहा मम्मी एक काम करते, कॉलेज चलते चलते एक्टिंग भी ट्राई कर लेते, क्योंकि थिएटर कर रहे थे। एक्टिंग करने का विचार कब से आया? क्योंकि थिएटर कर रही थी तो सोचा ट्राई कर लेती हूँ। और मैं परफॉर्मेंस तो करती थी बिकॉज आई एम अ डांसर एज वेल। तो IIT रुड़की गई थी परफॉर्म करने, तो IIT पुणे NIT पुणे गई, फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ आ गई कि बॉम्बे एक बार ट्राई कर लेते हैं। ट्राई एंड आई गॉट माई शो।
तो सृष्टि जी है, सृष्टि जी सर्वगुण संपन्न है। और सच कहें, ये जो महिलाएं हैं आज ये देश के और अपने पूरी यहाँ की जनता को जागरूक कर रहे हैं, और ये जागरूक करने के लिए अपना इन लोग ने कदम बढ़ा दिया है। और सच कहें कि जो स्वास्थ्य ही धन है, बहुत सारी महिलाएं सच कहें तो अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाती हैं। उन महिलाओं के लिए आप कैसे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि देखिए, कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मैं अपनी मम्मी को देखने चाहूँ तो उनकी 1% भी नहीं हूँ। मैं अपनी सासू माँ को देखूँ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग ना अपने टाइम पे बहुत कुछ किया है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, हमारे पास घर पे काम करने के लिए कोई ना कोई है, हमारे पास बाहर की दुनिया में अगर हम बिजी हैं तो घर पे कोई संभाल रहा है। बट पहले लोग के पास कुछ भी नहीं था। शायद ये लोग पैदल चल के मटके में पानी भी भर के लाए होंगे कुएं से। एंड आई एम नॉट रॉन्ग, एंड हम बहुत प्रिविलेज्ड जनरेशन है। सो मैं ये कहूँगी कि मैं शायद संपूर्ण नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे अगर 2% भी सीख लूँगी ना, तो इतना सीखूँगी कि हार मत मानो, क्योंकि एक औरत जितनी ताकतवर होती है ना, इतना कोई नहीं होता। जबकि मेरा इंटरव्यू एक आप ले रहे हैं, बट मैं सच बोलूँगी, एक औरत में जितनी ताकत है ना, एनीबडी जगत की जननी है, लाइक लिटरली उससे ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है। आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको ठानना पड़ेगा। आपको खुद अपने आप को इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि कोई आपके उन बुलंदियों को नीचा ना कर पाए। क्योंकि क्या होता है ना, एक कहावत भी है, शायद अपनी खुद ही को कर बुलंद इतना कि कोई आपको पूछे कि तेरी रजा क्या है, वही हाल है। तो हमें ये बोलना नहीं है, सिर्फ करना भी है। और मुझे लगता है यहाँ पे जितनी है, ये सब लोग बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना कि प्रोग्रेस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने संस्कारों को मत छोड़ो। मतलब विचारों से आज़ाद रहो और संस्कारों से जुड़े रहो। और इसी के साथ एक स्वामी विवेकानंद जी की जो लाइन है, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे अपने लिए जीना है, क्योंकि मैं अपने लिए जीऊंगी पहले, तो मैं समाज के लिए, परिवार के लिए और पूरे देश के लिए जी सकती हूँ। इसलिए रेडी फॉर द रन, और वी हैव अ 1 month, तो बी प्रिपेयर और जॉइन अस। अपनी पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपको दौड़ना है। मैं अभी एक खाली, आपने देखा कि जैसे कहा जाता है कि तू ही है तेरे जीवन का शिल्पकार। अपनी आकार देने के लिए सच कहें ये महिलाएं अपना कदम बढ़ा चुकी हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं, अगर आपको एक शब्दों में इस सेवा भाव को कहना हो तो आप क्या कहेंगी? संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। स्वामी विवेकानंद रन। यस मैडम। इन सब का जो मिश्रण है वही स्वामी विवेकानंद रन है। स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत का जो उद्देश्य है उसको लेकर के स्वामी विवेकानंद रन। देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद रन के लिए इन लोगों ने कमर कस लिया और लोगों को आह्वान किया है और आवेदन किया, आइए इससे जुड़िए, उसमें जुड़कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और देश को स्वस्थ बनाइए। जैसे मोदी जी ने भी कहा है, फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। में दौड़ेंगे और सबसे आगे जाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। तो आप देख सकते हैं जय हिंद के नारे से ये पूरा परिसर गूंज उठा है। हम 4 अक्टूबर का पूरे बेसब्री से इंतजार करेंगे और मैराथन का हिस्सा बनेंगे।